हेलो एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो लाडलो? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सबका प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा नीट 26 के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर गोपीचंद राजपूत और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका इस नीट 26 सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर बेटा अपन ने शुरू किया है सेकंड चैप्टर। ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बायोलॉजिकल का भी किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा चैप्टर कंप्लीट होके वहाँ पर अपलोड हो गया है। वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अपन आज थर्ड टॉपिक लेके आए इस चैप्टर का, किंगडम फंगाई। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा किंगडम फंगाई के बारे में डिटेल्ड। ठीक है, क्लासेस ऑफ फंगाई क्या है, सारी चीज़ें एकदम। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा बेटा, बस लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो आइए किंगडम फंगाई देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि किंगडम फंगाई में ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिजम्स कैसे ही है। ठीक है, तो फंगाई मतलब अपनी होती है बुरशी। ठीक है, बुरशी पता ही होगा सब लोगों को। ठीक है, जो रोटी पर, ठीक है, ब्रेड पर लग जाती है उसको अपन बुरशी बोलेंगे। अब ये जो फंगस नाम के ऑर्गेनिज्म है, ये सेल और सेल का नेचर क्या होता है, तो बेटा ये होते हैं मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। तो तीसरा किंगडम चल रहा है जिसका नाम है किंगडम फंगाई। और आपको पता ही है विटेकर साहब ने इसको क्या बोला था, ये ऐसे लोग हैं जो कि ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ठीक है, ये जो होती है ये फंगस होती है आपकी यूनिसेलुलर, जबकि बाकी सारी की सारी फंगाई कैसी है, मल्टी सेलुलर। तो इतना सा एक अपवाद यहाँ पर जरूर याद रखना, पूरे फंगाई आपके जो होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, जबकि इस जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिज्म के बाद में ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है इनके, तो हैबिटेट की अगर बात करें तो फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। फंगस क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर, ठीक है, सॉइल, ठीक है, एयर, यहाँ पर तीनों जगह पर जमीन, हवा और पानी, क्लियर हुआ, हर तरफ जो मिले, क्लियर, उन्हें बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, क्लियर हुआ। एनसीईआरटी लिखती है कि मतलब तुम अगर मुट्ठी भर मिट्टी लोगे तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया आपके नॉर्मल प्लेस से लेके, नॉर्मल हैबिटेट से लेके एक्सट्रीम लेवल के हैबिटेट तक आपको देखने मिलते हैं। अपन ने किंगडम मोनेरा में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो फंगस भी वैसे ही है, आपको कुछ वाटर में मिलेंगी फंगस, ठीक है, कुछ सॉइल के अंदर मिलेंगे, कुछ एयर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो देन उसके अलावा एंड present on other plants and animal body। ठीक है, प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी मतलब ये वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर, प्लस दूसरे प्लांट और एनिमल बॉडी के ऊपर भी एज अ पैरासाइटिक फॉर्म में ये मिलती है। तो सेकंड बात क्लियर हुई, हैबिटेट। ठीक है, देन तीसरा आता है उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, फंगस दिखती कैसी है। ठीक है, तो फंगस की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फंगस की कैरेक्टरिस्टिक दिखती है अपने को, ये होती है स्ट्रक्चर में इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब क्या होता है बेटा, लॉन्ग। ठीक है, इलोंगेटेड होती है। फिर उसके बाद में फिलामेंटस होती है, धागा पता है वैसे धागे जैसी रहेगी, थ्रेड लाइक। ठीक है, देन उसके बाद में स्लेंडर होती है। ठीक है, स्लेंडर मतलब ट्यूब लाइक एक प्रकार से समझो। ठीक है, और उसे बोला जाता है कॉल्ड एज हाइफे। क्या बोलेंगे बेटा उसे, हाइफे। ठीक है, तो हाइफे कैसे दिखती है अपने को, तो ये दिखती है कुछ इस प्रकार हाइफे रहेगी। मान के चलो ये कलर से देखते हैं तो ये अपने को क्या दिखती है, ऐसी लॉन्ग, क्लियर हुआ, इलोंगेटेड। ठीक है, और ये धागे जैसी फिलामेंटस और ट्यूब लाइक। ठीक है, इसे बोला जाता है हाइफे। समझ में आया? अभी जो हाइफे है ये हाइफे दो प्रकार की रह सकती है, क्लियर। अब ये हाइफे जो है ये हाइफे दो प्रकार की रह सकती है। एक होती है
फर्स्ट हाइफी इज कॉल्ड असेप्टेट। कौन सी? असेप्टेट हाइफी, असेप्टेट हाइफी। एंड दूसरी जो होती है वो होती है बेटा सेप्टेट हाइफी। अब असेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी क्या होती है? तो असेप्टेट हाइफी मतलब ऐसी आईपी जो ट्यूब तो रहेगी बट उसमें कोई सेप्टा आपको नहीं मिलेगा, कोई पार्टीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे। ऐसे क्लियर हुआ? बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा जब मैं सेप्टेट बताऊंगा। तो सेप्टेट कैसी रहती है? तो सेप्टेट में भी इस फॉर्म में रहेगी और बीच में क्या मिलेगा आपको? ऐसे पार्टीशन मिलेंगे, ठीक है। एंड दैट पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टा। क्या बोलेंगे उसे? सेप्टा, ठीक है। तो ये है हर एक, अरे यार, हर एक इसमें क्या मिलेगा? हर एक कंपार्टमेंट में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। और एक को मैं बोलूँगा सेप्टा। क्या बोलूँगा? सेप्टा। तो ये जो है ये है बेटा वो बीच वाला पार्टीशन जिसको अपन बोलेंगे सेप्टा। तो हाइपी दो प्रकार की, असेप्टेड जहाँ कोई सेप्टेशन नहीं है, क्लियर हो, कोई पार्टीशन नहीं है, और यहाँ सेप्टेड हाइपी, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसे बीच बीच में क्या है? बीच बीच में ऐसे पार्टीशंस है, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट में बट गई है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर एंटर होता हो इस प्रकार, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। ये अगर दिशा में मैं एंटर होता हूँ, ऐसे अगर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। बट यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है मुझे, क्लियर। देन उसके बाद में नेक्स्ट कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है। तो अगर यहाँ मैं एक कंपार्टमेंट की बात करूँ कोई भी, तो वहाँ पर एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है। बट यहाँ पर मुझे तो ये पूरा कंपार्टमेंट दिख रहा है, क्लियर हुआ, एक ही। तो यहाँ पर जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये जो हाइपी है ये हाइपी बन जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको एनसीईआरटी शब्द यूज करिए सिनोसाइटिक हाइपी। क्या? सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक हाइपी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, क्लियर हुआ। एंड देन उसके बाद में ये जो होती है ये होती है बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड हाइफी, ठीक है, जहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट का सोचना है। अब कुछ बच्चों को लगता है यहाँ तो सर ये भी है, ये भी मल्टी, बट यहाँ पर अपन कितने मतलब एट अ टाइम कितने का सोच रहे हैं? एक ही कंपार्टमेंट का यहाँ पर ध्यान दे रहे अपन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हुआ, हैबिटेट देखा, ऑर्गेनिज्म देखा। उसके बाद में फिर आता है फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फंगस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन बताऊंगा। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है दैट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज अ वेजिटेटिव। क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस माध्यम से होगा? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखता है अपने को 2 हिस्से, ठीक है। तो यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। क्या दिखेगा? फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा दिखेगा अपने को यहाँ पर बडिंग। क्या दिखेगा? बडिंग, क्लियर हुआ, है ना। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? हाइफी जो होती है ये ब्रेक होती है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स के अंदर, और ईच फ्रैगमेंट ग्रो होता है इनटू न्यू हाइफी, क्लियर हुआ। तो हाइफी ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट, ठीक है। हाइफी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी, क्लियर, काय के अंदर? टुकड़ों के अंदर, और ग्रो इनटू, वो जो फ्रैगमेंट है टूटा हुआ, ग्रो इनटू न्यू हाइफी। समझ में आया? ये जो अपन देखते हैं इससे बहुत फैमिलियर है अपन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन अपने को पता ही है, क्लियर हुआ। तो फ्रैगमेंटेशन भी अपने को वेजिटेटिव फॉर्म में दिखता है, क्लियर। तो सेकंड है बडिंग, ठीक है। बडिंग में कौन जाती है आपको पता ही है। बडिंग का फेमस एग्जाम्पल है ईस्ट। कौन है? ईस्ट, क्लियर हुआ। क्या होते हैं? ईस्ट यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल निकाल दो। मान के चलो ये पेरेंट ईस्ट है, ये पेरेंट ईस्ट क्या करेगी? अपने बॉडी के ऊपर ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ लेके आएगी चेन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ है दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड, ठीक है। अभी बर्ड क्या करेगी? बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से कंटिन्यूस न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। तो और खुद का क्या करेगा? ग्रोथ करेंगे ये हर एक बर्ड, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगी तो ये बर्ड क्या हो जाएंगे? अपनी मम्मी को छोड़ देंगे, ठीक है। और मम्मी को जब छोड़ देंगे तो ये सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रोजेनिस्ट। क्या बोलेंगे? प्रोजेनिस्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये है
असेक्सुअल का ही फॉर्म जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। अब एक अपने को और एक रिप्रोडक्शन दिखा देता है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ क्या हो रहा है? असेक्सुअल स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो असेक्सुअल स्पोर कौन से? तो यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। और वो है सबसे पहले कोनिडिया। क्या? कोनिडिया, ठीक है। देन सेकंड है अप्लैनोस्पोर, एंड तीसरा है जूस्पोर्स। क्या है? जूस्पोर्स, ठीक है। तो कोनिडिया, अप्लैनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। देन अप्लैनोस्पोर का एक दूसरा नाम आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स है ये बने कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पोर्स कुछ इस प्रकार बनते हुए दिखते हैं। मान के चलो ये एक हाइफी है, ठीक है। ये एक हाइफी है। ये हाइफी जो है ये मान के चलो सेप्टेट है या असेप्टेट है, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी जो होती है हाइफी की, ठीक है, ये हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर एक बार एक और चीज़ नोटिस कर देता हूँ मैं, जो स्ट्रक्चर होता है ये हाइफी होता है। एंड ये कैसा होता है बेटा? हाइफी। ये हाइफी नेचर से हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये जो हाइफी है, क्लियर हुआ, ये हाइफी का अगर ग्रुप रहा, ठीक है, मान के चलो ये हाइफी के ऊपर और दूसरी एक हाइफी है, ठीक है, ये दूसरी हाइफी है, ये तीसरी हाइफी है, क्लियर। ये जो ग्रुप को बोला जाता है माइसेलियम। क्या बोला जाता है? माइसेलियम, है ना। ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या बोलेंगे? माइसेलियम। अब ये सारा माइसेलियम अब किसका है अपने को पता नहीं, ठीक है। मे बी ये अस्कोस्पोर्स का रह सकता है, या मे बी फाइकोमाइसेट का रह सकता है। सॉरी, अस्कोस्पोर बोल रहा हूँ मैं, अस्कोमाइसेट्स का रह सकता है, मे बी फाइकोमाइसेट्स का रह सकता है, ठीक है, या ड्यूटेरोमाइसेट्स का रह सकता है। क्लियर हुआ। ये किसी का भी रह सकता है। अब ये क्या करेगा, इसको अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाना है तो ये करेगा, मान के चलो इस प्रकार एक वर्टिकल हाइफी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक हाइफी का थ्रेड था और इसने क्या किया, ऐसे वर्टिकल हाइफी फॉर्म करी। क्लियर हुआ। मतलब जो हॉरिजॉन्टल हाइफी पड़ी थी ज़मीन पर, उसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म होके एक वर्टिकल हाइफी फॉर्म हुई। एंड दैट वर्टिकल हाइफी को बोलेंगे अपन फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हुआ। फ्रूटिंग बॉडी, या अपन उसको बोल सकते स्टॉक, ठीक है, या अपन उसको बोल सकते हैं वर्टिकल हाइफी, ठीक है। तो ये एक हाइफी ने किया और ये मान के चलो ये दूसरी ने किया। क्लियर हुआ, है ना। सभी नहीं निकालते बैठेंगे अपन। अब क्या होता है, इस वर्टिकल हाइफी के ऊपर ऐसी कुछ ग्रोथ होती दिखती है अपने को, ठीक है। और ये ग्रोथ कुछ इस प्रकार अपने को दिखती है, ठीक है। ये अंदर भी आ सकती है, मतलब ये जो है ये ग्रोथ चेन के फॉर्म में। ये ग्रोथ किसकी है बेटा? तो ये ग्रोथ है स्पोर्स की। किसकी? स्पोर्स की। अब ये जो है ये कवर्ड भी हो सकता है या ऐसा ओपन भी हो सकता है। तो ये चाहे मान के चलो ये कवर भी रहेगा या ओपन भी रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो ये ओपन है, ठीक है। तो अगर ओपन रहा तो अपन बोलेंगे स्पोर्स बाहर फॉर्म हो रहे, ओपनली फॉर्म हो रहे, तो इसको बोलेंगे अपन एक्सोजेनस प्रोडक्शन बोलेंगे, एक्सोजेनस ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है बेटा कोनिडिया का, ठीक है। तो कोनिडिया ऐसे आते हैं, ठीक है। कोनिडिया ऐसे चेन के फॉर्म में आते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे कोनिडिया चेन के फॉर्म में आते हैं। तो अपन बोलेंगे कोनिडिया एक्सोजेनस है। बट वही जूस्पोर्स और अप्लैनोस्पोर रहे तो ये कवर्ड रहते हैं। क्लियर। उसको अपन बोलेंगे एंडोजेनस प्रोडक्शन। समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो है ये स्पोर्स डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलो ये बॉडी से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो ये स्पोर्स क्या हो गए बेटा, डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ये स्पोर्स हवा से, करंट, एयर करंट के मतलब हेल्प से क्या हो गए, इधर उधर स्प्रेड्स हो गए, ठीक है। तो ये बॉडी अगर मेन बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो स्पोर्स भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। समझ में आया, ठीक है। स्पोर्स हैप्लॉइड, बॉडी हैप्लॉइड, ठीक है। एंड ये स्पोर्स जब जर्मिनेट कर जाएंगे बेटा, ठीक है, तब से फिर से क्या बना लेंगे, एक स्पोर्स एक हाइपी बना लेंगे। समझ में आया। इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, असेक्सुअल स्पोर्स के एग्जाम्पल तो कौन से, कोनिडिया, अप्लैनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। अब ये जूस्पोर्स जो होता है ये स्पोर्स होता है मोटाइल। क्लियर हुआ। क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है,
ठीक है, प्लस कोनिडिया भी क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, प्लानोस्पोर कहाँ बनते हैं अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब क्या आता है मेन रिप्रोडक्शन, जिसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को क्या दिखता है, तो थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल बताया रही है एनसीईआरटी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा 3 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम है प्लाज्मोगैमी, सेकंड स्टेप इज कैरियोगैमी एंड थर्ड स्टेज इज कॉल्ड मियोसिस। तो ये 3 स्टेज बड़ी काम की है बेटा, हर एक स्टेज को अपन 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बस ध्यान बनाए रखना प्लाज्मोगैमी क्या है, कैरियोगैमी क्या है एंड मियोसिस क्या है, क्लियर हुआ। अब प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी में जैसे प्रोसेस बताऊंगा उसके साथ समझते चलेगी आपको। तो इनको समझते हैं, यहाँ एक हाइफी है, क्लियर हुआ, यहाँ एक हाइफी है ना, और यह हाइफी कैसी है सर, हैप्लॉइड, और यहाँ एक हाइफी है, क्लियर, ये भी कैसी है, हैप्लॉइड। और इनको मान के चलते हैं अपन, ये कैसी है सर, सेप्टेड हाइफी है, कैसी है, सेप्टेड हाइफी है। तो ऐसा सेप्टा बना दिया, और हर एक हाइफी के अंदर क्या है, हर एक हाइफी के अंदर मतलब हर एक सेप्टम के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, अच्छा इधर हर एक कंपार्टमेंट अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब ये दोनों हाइफी क्या होगी, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगी। सर वह अट्रैक्ट क्यों हो रही हो, ठीक है, तो एक केमिकल होता है बेटा, ठीक है, तो केमिकल का नाम है फेरोमोन्स, ठीक है। तो ये जो केमिकल है दोनों अपोजिट हाइफी को क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर हुआ। अब ये दोनों हाइफी एक दूसरे की ओर मान के चलो अट्रैक्ट हो रही है कुछ इस प्रकार, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ केमिकल हो रहा है, एंड दैट मूवमेंट टुवर्ड्स हाइपी, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर जो हो रही है, दैट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो अट्रैक्शन हो रहा है, क्लियर हुआ, ये उसको आवाज दे रही है कि भाई आजा इधर, क्लियर हुआ। और अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दोनों पास पास आएंगे, समझ में आया। एक हाइफी इधर है, एक हाइफी इधर है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर हुआ। अब दोनों एक दूसरे की ओर आए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए आए होंगे, है ना। तो ये दोनों आके क्या करते हैं बेटा, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, समझ में आ रहा है, एक दूसरे के साथ मतलब मिल जाते हैं, समझ में आया। तो वो जो जनरेट होगा यहाँ पर, ये एक सिंगल हाइपी जनरेट होगी, ठीक है, और वो कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। और अब सुनना, ये देखो दोनों ने क्या किया, अपना प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, ठीक है, इसका भी प्रोटोप्लाज्म और इसका भी प्रोटोप्लाज्म यहाँ फ्यूज किया, और यहाँ फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई जिसका नाम है प्लाज्मोगैमी। क्या कंप्लीट हुई, प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी तो होते हुए दिखी, बट यहाँ उनके अंदर जो न्यूक्लियस थे, मान के चलो ये कंपार्टमेंट का न्यूक्लियस और ये कंपार्टमेंट का, ठीक है, ये वैसे के वैसे ही है, क्लियर हुआ, ये भी वैसे के वैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ क्या फ्यूज हुआ, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ही कंप्लीट हुई है अभी तक के, जिसका नाम है प्लाज्मोगैमी। क्या हुआ, ये जो हाइपी दिख रही है, ये हाइपी को क्या करेगी, बुलावा देगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बुलावा दे रही है, और क्या कर रही है, पास पास आ रही है, पास पास आ रही है, विद हेल्प ऑफ केमिकल आ रही है, ठीक है। वो केमिकल का नाम क्या है, वो केमिकल का नाम है फेरोमोन्स, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, फेरोमोन्स, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करने वाला केमिकल है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, संबंध बना लेंगे, उसे बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। अब एक सिंगल हाइपी हो गई वो, ठीक है। अब ये क्या कर जाएगी, ये आगे अपना जो न्यूक्लियस है उसको भी क्या कर जाएगी सर, फ्यूज करा देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हाइपी वैसे के वैसे रहेगी, और उसके अंदर मान के चलो 1 2 3 ऐसे 4 कंपार्टमेंट थे, अब हो जाएंगे न्यूक्लियस फ्यूज, ठीक है। अब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा इसको अपन अलग से दिखाते हैं। ये देखो, ये पहले न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, ठीक है,
ये भी न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो गए, ये भी फ्यूज हो गए, ये भी फ्यूज हो गए। अब ये देखो न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो यहाँ जो बना चीज़ उसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट। अब न्यूक्लियस फ्यूज हुए ना, और न्यूक्लियस फ्यूज हुए, न्यूक्लियस को वर्ड है कैरियन, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्यूजन होता है दैट इज अ कैरियोगैमी। तो सेकंड स्टेज भी होगी, क्या होगी? कंप्लीट होगी। बट अब सुनना, और जाइगोट नेचर से क्या होता है? 2n, ठीक है। तो फिर मुझे एक बात बोलो, ये हाइफी इसका न्यूक्लियस यन, ये हाइफी इसका हर एक न्यूक्लियस यन, तो मुझे ये भी यन, ये भी यन, ठीक है। तो यहाँ पर हर कंपार्टमेंट में तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है यन प्लस यन स्टेज जनरेट हो रही है, ठीक है। और ये स्टेज को बोला जाता है, मतलब हर एक कंपार्टमेंट में दो दो न्यूक्लियस, और दो को बोलेंगे डाई, न्यूक्लियस को बोलेंगे कैरियन। तो यहाँ पर जो स्टेज जनरेट हुई आफ्टर प्लाज्मोगैमी और बिफोर कैरियोगैमी, ठीक है। ये जो स्टेज जनरेट हुई आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड बिफोर कैरियोगैमी, दैट स्टेज इज अ डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। अब डाइकैरियन स्टेज किसके अंदर मिलेगी, क्या मिलेगी, अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो डाइकैरियन स्टेज परमानेंटली नहीं रहती है, ठीक है। वो कभी ना कभी क्या कर जाएंगे, वो न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा सर? फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। समझ में आया, ठीक है। और जाइगोट बना बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द स्टेज इज कॉल्ड कैरियोगैमी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कैरियोगैमी के आगे क्या है? तो कैरियोगैमी के आगे थर्ड स्टेज अपन को देखिए अपन ने, वो है मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस में कौन सी चीज़ जाती है? मियोसिस में जाती है, इसको यही पेन से लिखते हैं, मियोसिस में जाती है डिप्लॉयड चीज़ें। तो यहाँ पर जो आपको डिप्लॉयड चीज़ें दिख रही है, उसको मियोसिस में भेज दो। अब मियोसिस में कौन जा सकता है? यहाँ पर डिप्लॉयड कौन है? जाइगोट, ठीक है। तो अब जाइगोट मियोसिस करेगा तो अपने को कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर देगा। तो ध्यान देना, ये पहले कंपार्टमेंट का फ्रूटिंग बॉडी, ये दूसरे कंपार्टमेंट का फ्रूटिंग बॉडी, ये तीसरे कंपार्टमेंट का, और ये चौथे कंपार्टमेंट का। क्लियर हुआ? कुछ इस प्रकार अपने को क्या मिलेंगे, कुछ ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे कवरिंग मिलेंगे, और उनको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोला जाता है? फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अभी फ्रूटिंग बॉडीज में क्या आता है? तो फ्रूटिंग बॉडीज में आएंगे बेटा स्पोर्स। क्या आएंगे? स्पोर्स। अब ये जाइगोट मियोसिस में गया, ठीक है। अब जाइगोट मियोसिस में गया तो क्या करेगा? तो ये फॉर्म करेगा सर स्पोर्स। क्या फॉर्म करेगा? स्पोर्स फॉर्म करेगा, ठीक है। किससे दिखा दूँ? हाँ चलो ब्लैक से। तो ये इसने क्या फॉर्म करे? स्पोर्स फॉर्म करे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुए बेटा, ये स्पोर्स फॉर्म हुए। अब ये स्पोर्स चाहे इसके अंदर ओपन भी रह सकते या इसके अंदर क्लोज भी रह सकते। अब ओपन और क्लोज में कैसे बोल रहा हूँ, देखो ये स्पोर्स प्रोटीन बॉडीज के अंदर रहेंगे, बट फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर भी और कोई अगर स्ट्रक्चर है उसको कवर करने वाला, मान के चलो ये ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज है और उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर भी स्पोर बन सकते हैं, या स्पोर्स ऐसे खुले भी रह सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर बंद हो या ओपन हो, ठीक है। ये अगर फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर भी बंद रहे, ठीक है, मतलब देखो ये घर है, क्लियर, ये घर के अंदर और छोटो घर है, ठीक है, इसके अंदर स्पोर आ रहे तो अपन इनको बोलेंगे एंडोजेनस, बट घर के अंदर ये ओपन है, क्लियर, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सोजेनस। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स अपन दिखा रहे हैं कि प्रेजेंट है। अब वो एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है आगे का मैटर रहेगा, वो अपन अलग अलग क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्म क्या? स्पोर्स। और स्पोर्स किसकी देने? स्पोर्स देने सर जाइगोट की। क्लियर हुआ? और ये जो मियोसिस हुआ, ये हुआ जाइगोट के अंदर, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कौन सा मियोसिस हुआ? ये मियोसिस हुआ बेटा जाइगोटिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस। ये PYQ भी रह चुका है, क्लियर, ठीक है। तो दो मेंबर जाते हैं जाइगोट के मियोसिस के अंदर, एक है एल्गी और दूसरी फंगाई। तो दो ऑर्गेनिज्म है जो जाइगोटिक मियोसिस दिखाते हैं, एक है एल्गी और दूसरा फंगाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पर कैरियोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, ठीक है। और इन्हें बोलेंगे सर सेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर्स। अभी जो स्पोर्स रहे होंगे कौन से? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल स्पोर कौन से? तो सेक्सुअल स्पोर सबसे पहले है बेटा जूस्पोर्स, सॉरी जूस्पोर्स नहीं, जाइगोस्पोर्स, या इसे बोलेंगे ऊस्पोर्स। इसको क्या बोलेंगे? ऊस्पोर्स, ठीक है, जाइगोस्पोर्स या ऊस्पोर्स। दूसरा स्पोर है बेटा अस्कोस्पोर। कौन सा स्पोर? अस्कोस्पोर्स। और तीसरा है बेटा बेसिडियोस्पोर। कौन सा स्पोर? बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सेक्सुअल स्पोर है एंड 3 टाइप के असेक्सुअल स्पोर है।
क्लियर हुआ। इतनी सारी चीज़ें बेटा इंट्रोडक्शन में याद रखना कौन सी है, ठीक है। तो पहली है ऑर्गेनिज्म कैसे आएंगे, देन उसके बाद में आपको हैबिटेट कौन से आएगी, ठीक है, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन। और एक चीज़ बचती है यहाँ पर, ठीक है, जो अपन डिस्कस करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन, कैसा है फंगस के अंदर। तो ये लास्ट चीज याद रखना 5 नंबर की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, क्लासेस पे अपन गए नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फंगस का कैसा रह सकता है, तो आपको पता है ये फंगस जो है ये हेट्रोट्रॉपिक होती है। तो फंगस आर, सबसे पहले अपन हेट्रोट्रॉपिक पे कैसे, वो ग्रो होती है कूड़े कचरे पर, और कूड़े कचरे पे ग्रो होने वाले लोगों को अपन क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट। तो न्यूट्रिशन पहला आएगा सैप्रोफाइट, दूसरा आएगा बेटा पैरासाइट, है ना, दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग, है ना, और तीसरा है बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इतनी भी बुरी नहीं ये फंगाई, ठीक है, विद अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। पहला तो कूड़े कचरे पर आती है, कूड़े कचरे पर आएगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सैप्रोफाइट। देन दूसरों को तकलीफ देगी, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट। और कभी कभी दोस्ती भी कर लेती है, अच्छी है बेचारी, ठीक है। तो जब दोस्ती करती है उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलो या म्यूचुअलिज्म बोलो। म्यूचुअलिज्म मतलब जिसमें तेरा भी भला हो और मेरा भी भला हो, है ना, मतलब जिसमें दोनों की दोस्ती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलेंगे। क्लियर। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं सैप्रोफाइट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आ सकता है कि सैप्रोफाइट कैसा। तो सैप्रोफाइट आपको पता है जो कूड़े कचरे पर ग्रो होना जानते हैं। अब मान के चलो ये है ब्रेड, ठीक है, या बासी रोटी, इसके ऊपर ये आ गए सर फंगस के फिलामेंट। क्या आ गए, फंगस के फिलामेंट, मतलब ये हाइफी। अब ये क्या करती है, ये बड़ी कलाकार है, ठीक है। ये क्या करेगी, फंगस ग्रो तो हुई काय के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, बासी रोटी के ऊपर या कूड़े कचरे के ऊपर, ठीक है। तो फंगाई सिक्रेट एंजाइम्स, फंगाई सिक्रेट, ये फूड है, हाँ ये देखो ये फूड है। फंगाई सिक्रेट एंजाइम्स ऑन फूड मैटर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बाहर एंजाइम सिक्रेट करेगी उसके ऊपर ग्रो होके, और एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम डाइजेस्ट फूड मटेरियल, एंजाइम डाइजेस्ट फूड मटेरियल, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेंगे। मतलब क्या किया उसने, फंगाई ब्रेड के ऊपर उगी, है ना, ब्रेड के ऊपर उगी तो उसके ऊपर क्या छोड़ेगी, वो एंजाइम छोड़ेगी जो फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से। क्लियर हुआ, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर डालेंगे, है ना, ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी के अंदर काम करते हैं, वो कहाँ काम करेंगे, खाने के ऊपर काम करेंगे, मतलब फूड मटेरियल के काम करेंगे, मतलब बाहर काम करेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट किया, ठीक है, और डाइजेस्ट फूड मटेरियल, द डाइजेस्टेड मटेरियल is absorbed by fungi। मतलब यहाँ से हमें ये समझता है सर, दैट इज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या समझता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगस में जो डाइजेशन है या न्यूट्रिशन है ये कैसा है, तो फर्स्ट है बेटा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। और यहाँ से और एक चीज़ पता चल रही है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन जो हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है, ना कि सेल के अंदर हो रहा है। तो ये बहुत काम की, बहुत ज्ञान की बातें हैं, तो आप प्लीज़ याद रखना। क्लियर हुआ। ये होगा सैप्रोफाइट के बारे में। आइए पैरासाइट के बारे में देखते हैं। तो पैरासाइट मतलब क्या, दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग, ये बड़े भयंकर होते हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं इनको, है ना, गरीब साले। तो ये पैरासाइटिक लोग जो होते हैं ना, ये पैरासाइटिक लोग ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म क्या रह सकता है, इट मे बी प्लांट बॉडी, इट मे बी एनिमल बॉडी, ठीक है। तो ये पैरासाइट तो होते हैं, बट इतने पक्के पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है, जो कभी छोड़ेंगे नहीं। दैट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है। और इन्हें बोले थे ऑब्लिगेट। और जो ऐसा बोलते हैं कि हाँ मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है फैकल्टेटिव। तो ये दो पैरासाइट होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये कुछ एग्जांपल बताऊंगा, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी एग्जांपल से बात करते हैं अपन। तो
कुछ ऐसी फंगस है जिसका नाम है अल्ब्यूगो। क्या? अल्ब्यूगो। ठीक है, तो अल्ब्यूगो ग्रो ऑन मस्टर्ड लीव्स। अल्ब्यूगो ग्रो ऑन मस्टर्ड, अरे यार एक सेकेंड, अल्ब्यूगो ग्रो ऑन मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, मस्टर्ड लीव्स क्या होता है? एक ऐसा सरसों का पत्ता देखा होगा आपने। ठीक है, तो सरसों के पत्ते को अगर नीचे से उल्टा करके देखोगे, ठीक है, तो सरसों के पत्तों के ऊपर ऐसे वाइट वाइट स्पॉट आते हैं। ठीक है, वाइट कलर के। अब देखो वाइट कलर के तो मैं दिखा नहीं सकता वाइट स्क्रीन पे, बट आप समझ जाओ, यहाँ ऐसे वाइट वाइट स्पॉट आता है। ठीक है, जो वाइट स्पॉट होते हैं, दैट वाइट स्पॉट किसके होते हैं बेटा? वो अल्बिगो के होते हैं। ठीक है, तो ये मस्टर्ड के लीव्स पे ऊपर ग्रो होना पसंद करती है। कौन? अल्बिगो। ये फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, देन उसके बाद में आता है सेकंड, जो कॉज करता है बेटा वीट रस्ट। क्या कॉज करता है? वीट रस्ट। ठीक है, अब पत्ते के ऊपर, ठीक है, पत्तों के ऊपर ये जो अपने गेहूं के पत्ते होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट है ये, तो ऐसे ऐसे पैरेलल वेनेशन के साथ रहेगा ये। ठीक है, तो गेहूं के पत्तों के ऊपर ये अपना जंग जैसा लगता है, उसके ऊपर वैसा ग्रो हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा जो ग्रो होता है दैट इज अ वीट रस्ट। क्या ग्रो होता है? वीट रस्ट। और ये कौन कॉज करता है? तो याद रखना, ये कॉज करता है वीट रस्ट पक्सिनिया। कौन कॉज करता है? पक्सिनिया। क्लियर हुआ है ना? प्रोनाउंसिएशन बेटा आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ भी पक्सिनिया को पुक्सिनिया भी पढ़ सकते हो, बट अच्छा लगे ऐसा पढ़ो। ठीक है, देन थर्ड है बेटा वीट स्मट। क्या है? वीट स्मट। अरे भाई साहब, हम रेड से लिख रहे ना, तुम ग्रीन पे क्यों आ गए? तो तीसरा है वीट रस्ट। क्या? वीट, सॉरी स्मट, स्मट रस्ट तो हो गया ना, तीसरा आएगा स्मट, है ना? अब ये कौन कॉज करता है? तो वी स्मट कॉज करता है बेटा स्टिलैगो। कौन कॉज करता है? स्टिलैगो। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है, जो गेहूं की, जो जहाँ पर गेहूं लगते हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर गेहूं लगते हैं, एक प्रकार से मान लो गेहूं का फ्रूट पॉड, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं होता है, बट ऐसे 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 ऐसे, है ना, स्पाइक्स होते हैं देखो। ठीक है, तो वो इन्फ्लोरेसेंस पता है कौन सा होता है? स्पाइक वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन ऐसा गेहूं का फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है, उसके अंदर गेहूं लगते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर वो खराब करता है उस फसल को, तो उसको अपन बोलेंगे स्मट, वीट स्मट, है ना? तो ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है बेटा स्टिलैगो, है ना? जिन लड़कों को पता है, गांव की तरफ के जो बालक है उन्हें पता है, इसको बोलते हैं बेटा गेहूं की वोम्बी, है ना? गेहूं की वोम्बी बोलते हैं उसको। तो ये क्या है? वीट, है ना? वीट का अपन बोल सकते हैं पॉड। ठीक है, तो देखो वीट रस्ट लीफ के ऊपर हो रहा है ना? तो ये लीफ है, बट वो जो गेहूं का पॉड होता है ना, वोम्बी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वहां पर कॉज होता है वीट स्मट। ठीक है, ये हो गया बेटा कौन सा? पैरासाइटिक फंगस। पहला कौन सा हो गया? सैप्रोफाइटिक। ठीक है, अब सिम्बायोटिक क्या है? इतने भी बुरे नहीं है, किसी के साथ रहेंगे दोस्ती करके। क्लियर हुआ? तो सिम्बायोटिक कौन से? तो यहाँ पर आपको सिम्बायोटिक आपको पता ही होगा, पहला जो होता है सिम्बायोटिक, ये होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। तो फंगाई किसके साथ दोस्ती करती है? फंगाई दोस्ती करती है एल्गी के साथ। क्लियर हुआ है ना? इसको बोलते सर माइकोबायोंट, है ना? क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट। और इसको बोलेंगे फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, है ना? ये हेट्रोट्रॉप है, पता है आपको? ये हेट्रोट्रॉप है, बट एक दूसरे का काम देखने के लिए इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है ना? ये जो है माइकोबायोंट, ये हेट्रोट्रॉप है, बट ये हेट्रोट्रॉप के साथ साथ क्या करेगा? फूड एंड सॉरी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एंड मिनरल, क्योंकि सरफेस एरिया फंगस का ज़्यादा होता है ना? मिनरल एब्जॉर्ब, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब। और जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल है किसको प्रोवाइड करेगा? और ये क्या करेगा? फूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वाटर और मिनरल इसको प्रोवाइड करेगा और बनाया हुआ फूड इसको प्रोवाइड करेगी एल्गे। समझ में आया? तो ये जो दोस्ती चलती है इसे बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, और एग्जाम्पल है बेटा लाइकेन। ठीक है, दूसरा है रूट्स ऑफ हायर प्लांट। किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना? अब हायर प्लांट यहाँ पर पता है कौन है? तो यहाँ पर होंगे जिम्नोस्पर्म। कौन? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में भी कौन? जिम्नोस्पर्म में मेनली पाइनस। ठीक है,
तो इनके साथ एसोसिएशन होता है एंड दैट एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। क्या बोलेंगे बेटा? माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा अपन कैसे लिखेंगे? माइकोराइजा इज इक्वल टू फंगस प्लस पाइनस रूट, पाइनस रूट या हायर प्लांट रूट, ऐसे याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों लाइकेन प्लस माइकोराइजा, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस के विद अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, न्यूट्रिशन हुआ, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में न्यूट्रिशन के बाद में आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन। क्या याद रखोगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में तीनों रिप्रोडक्शन याद रखोगे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देन उसके बाद में याद रखोगे स्ट्रक्चर। ठीक है, देन उसके बाद में हैबिटेट एंड देन उसके बाद में ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होगा बेटा, क्लासिफिकेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सुनो आप क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लगा तो क्लासिफिकेशन को सिक्स्थ, क्या दे देता हूँ? सिक्स्थ क्लासिफिकेशन, क्योंकि 5 चीज़ें ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। अब जब अपन फंगस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बेटा, ठीक है, अब जब भी कोई भी क्लासिफिकेशन करो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे विटेकर ने यूज़ किया था। बिना क्राइटेरिया के तुम कोई भी चीज़ क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, है ना। फ़र्क करना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं अपन? क्लासीफाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है, देन उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाइफी का सेप्टेट है या सेप्टेट है। क्लियर हुआ? इनके बेसिस पर अपन क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्लासीफाई कर रहे हैं अपन कितने लोगों में? ये कर रहे हैं अपन 4 क्लासेस में। तो फर्स्ट क्लास इज अ फाइकोमाइसेट्स। क्या बोलेंगे? फाइकोमाइसेट्स। सेकंड इज अ अस्कोमाइसेट्स एंड थर्ड इज अ बेसिडोमाइसेट्स एंड लास्ट क्लास जिसको अपन बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसेट्स। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोमाइसेट्स। ठीक है, तो ये ऐसे 4 क्लास फंगाई के अपन क्लासिफाई करते हैं, फाइकोमाइसेट्स, अस्कोमाइसेट, बेसिडोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 1 बाय 1 बेटा अपन इसको डिस्कस करते हैं। हर एक क्लास में आपको याद रखना है, अपने को मेनली 6 चीज़ें याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी? 6 चीज़ें। ठीक है, अपने को याद रहना चाहिए बेटा, इसलिए बता रहे, है ना। फाइकोमाइसेट्स में, अस्को में भी, बेसिडो में, ड्यूटर में। सबसे पहले अपन देखेंगे हैबिटेट। क्या देखेंगे? हैबिटेट। क्लियर हुआ? है ना। देन उसके बाद में देखेंगे अपन उसका कॉमन नेम। क्या देखेंगे? कॉमन नेम। तीसरा देखेंगे बेटा अपन उसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। फोर्थ देखेंगे बेटा अपन उसका रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। फिफ्थ देखेंगे बेटा अपन उसका डाइकैरियन स्टेज। क्या देखेंगे? डाइकैरियन स्टेज। एंड लास्ट देखेंगे बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, ये 6 चीज़ें मत भूलना, है ना। मुझे 6 चीज़ें क्या है क्या नहीं क्लियर कट पता होने को ना, कि फाइकोमाइसेट्स का हैबिटेट क्या है, अस्कोमाइसेट्स का हैबिटेट, या मैं पूछूं कि फाइकोमाइसेट का, अस्को का, बेसिडो का, ड्यूटर का, इन चारों का, इन 6 पॉइंट में से हर चीज़ मुझे पता होने को ना। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फाइकोमाइसेट्स। ठीक है, फाइकोमाइसेट्स, इसका सबसे पहले हैबिटेट की अगर बात करें तो ये कहाँ रहती है? तो हैबिटेट है बेटा इसका वाटर, सॉइल, है ना, एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी एज अ पैरासाइटिक फॉर्म। मतलब ये कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी बेटा वाटर के अंदर मिलेगी, ठीक है, सॉइल के अंदर मिलेगी, और दूसरे लोगों के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म भी मिलेगी अपने को। ठीक है, तो
अब ये पानी के अंदर मिलती है, ठीक है, और पानी के अंदर ज़्यादातर दिखता है अपने को एल्गी, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा, ये कॉमन नेम होता है अल्गल फंगाई। क्या होता है? अल्गल फंगाई, ठीक है। तो पानी के अंदर ये मिलती है, इसलिए इसे दूसरा कॉमन नेम क्या है फाइकोमाइसेट्स का? अल्गल फंगाई। तीसरी बात अपन देखते हैं, तीसरी बात इनका स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर एकमात्र ऐसी फंगाई है चारों क्लासेस में से जिसका जो स्ट्रक्चर है वो है असेप्टेड। क्या है? असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर हुआ? बाकी तीनों का भी अस्को, बेसिडियो एंड ट्यूटेरो, इन तीनों का भी सेप्टेड और ब्रांच है। क्लियर हुआ? जबकि इसका कैसा है? असेप्टेड एंड सिनोसिटिक आईपी है। क्लियर हुआ? देन फोर्थ चीज अपन डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में इसका पहला रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ उन्होंने दिया नहीं है, बट अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दो हाइफी निकालेंगे बेटा, है ना, मान के चलो ये है एक हाइफी। क्लियर? अब असेप्टेड है तो कोई सेप्टा मत देना, ठीक है। और ये एक हाइफी है। क्लियर हुआ? ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है, ठीक है। अब क्या होता है, मान के चलो मैं इनको अपोजिट हाइफी कंसिडर करता हूँ। ये है एक अपोजिट हाइफी, ये दूसरी, ठीक है। मेल या फीमेल मान के चल रहा हूँ मैं, ये मेल हाइफी और ये फीमेल हाइफी, ठीक है। तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रही है। क्लियर हुआ? अट्रैक्ट होके, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर ये जो होता है, ठीक है, ये दोनों पास आ जाएंगी। क्लियर? दोनों पास आ जाएंगी तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है गैमेटेंजिया। क्या नाम है? गैमेटेंजिया, ठीक है। और दोनों गैमेट, ये देखो मान के चलो, अब इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको मेल मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मेल और ये फीमेल, ठीक है, मेल हाइफी और फीमेल हाइफी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड, मेल के पास है मेल गैमेटेंजिया। क्या? मेल गैमेटेंजिया। मेल गैमेटेंजिया मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का गैमेट कंटेन करने वाला एक पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा फीमेल गैमेटेंजिया, मतलब फीमेल हाइफी के पास फीमेल गैमेटेंजिया एंड मेल हाइफी के पास मेल गैमेटेंजिया। अब ये दोनों गैमेटेंजिया के अंदर उसके गैमेट रहेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा? मेल गैमेट। क्या मिलेगा? मेल गैमेट। यहाँ मिलेगा फीमेल गैमेट, ठीक है। अब मान के चलो डायग्राम से नहीं दिखा रहा हूँ तो ये पास आ गई है, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या कर जाएंगे, जब पास आ जाएंगे तो फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब फ्यूजन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर हुआ? डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये हैप्लॉइड चीज़ें क्यों दे रहा हूँ, ये क्लियर होंगी सभी को, ठीक है, क्योंकि बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब जाइगोट बना, और आपको पता है जाइगोट बनता है कैरियोगैमी से। तो सबसे पहले अब यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर क्या हुआ होगा? पास आए होंगे, फ्यूजन हुआ होगा। क्लियर? अब फ्यूजन हुआ होगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। क्लियर? एंड जो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए होंगे उसको क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी, ठीक है। पर कैरियोगैमी के पहले डाइकैरियन स्टेज आई होगी, तो यहाँ पर अपने को डाइकैरियन स्टेज बनती हुई नहीं दिखती है। क्लियर? अब जाइगोट जो है, क्लियर, ये जाइगोट क्या करेगा बेटा? मियोसिस में जाएगा। किस में जाएगा? मियोसिस में जाएगा। क्लियर? इस प्रकार किस में जाएगा? मियोसिस में। तो यहाँ पर मैंने प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होते हुए नहीं दिखाई है, बट समझ जाओ दोनों पास आ रही है, मतलब फ्यूज होंगी प्लाज्मोगैमी, और यहाँ पर क्या हुई होगी? कैरियोगैमी। समझ में आया, है ना। एक प्रकार से इसको सेकंड स्टेज देता हूँ और इसको थर्ड स्टेज देता हूँ, और यहाँ पर दोनों पास में आए होंगे इसलिए यहाँ पर देता हूँ प्लाज्मोगैमी। क्लियर? ठीक है। तो ये हुई तीनों स्टेज, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है। अब यहाँ जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के मदद से, ठीक है, ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो कौन सा स्पोर्स रहेगा? सेक्सुअल स्पोर। और बेटा इसका नाम आता है जाइगोस्पोर्स। क्या नाम आता है? जाइगोस्पोर्स, या दूसरा नाम बताया मैंने आपको, oospores। क्लियर हुआ? और ये क्या रहेगा? हैप्लॉइड, ठीक है। अभी जब जर्मिनेट कर जाएगा बेटा, ठीक है, जब जर्मिनेट कर जाएगा तो ये फिर से क्या बना लेगा? ये बना लेगा न्यू हाइपी, मेल या फीमेल। समझ में आया? क्लियर? तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन चल रहा है इनका रिप्रोडक्शन है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको यहाँ पर स्पोर्स याद रखने हैं, ठीक है, एंड दैट स्पोर्स आर जाइगोस्पोर्स एंड
oospores। तो आपको याद रखना है फाइकोमाइसेट्स में जो सेक्सुअल स्पोर्स थे, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर कौन से थे, तो वो थे जाइगोस्पोर्स एंड oospores। आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जाइगोस्पोर्स एंड oospores कैसे फॉर्म हुए, तो बाय मियोसिस इन जाइगोट। और अब वो जाइगोट जो बना था, ठीक है, जो जाइगोट बना था ये फ्यूजन ऑफ गैमेट से बना, क्लियर, फ्यूजन ऑफ गैमेट से बना। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट से आपको पता है जाइगोट बना, क्लियर हुआ। बट अब यहाँ एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस टॉपिक को खींचकर गैमेट जो फ्यूज हो रहे वो कैसे रहेंगे, ठीक है, तो जो फ्यूजन ऑफ गैमेट से ये रहेंगे सेम साइज के, क्लियर, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस फ्यूजन या आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, हाँ कि ना, क्लियर। और अगर डिफरेंट साइज के रहे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सर क्या, डिफरेंट साइज के रहे तो इसको बोलेंगे अनआइसोगैमस। तो तीनों के तीनों आपको दिखने को मिलता है, कभी आइसोगैमस, कभी अनआइसोगैमस, या तीसरा एक देखने को मिलता है, ठीक है, स्मॉल मेल गैमेट, मेल गैमेटेंजिया के अंदर से छोटा मेल गैमेट निकलेगा, एंड लार्ज फीमेल गैमेट। अब स्मॉल मेल, बट वो मेल कैसा है, मोटाइल, कैसा है, मोटाइल, ठीक है, एंड लार्ज नॉन मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल कौन रहेगा, लार्ज, वो रहेगा बेटा फीमेल गैमेट, क्या रहेगा, फीमेल गैमेट। और ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सर oogamous रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, oogamous रिप्रोडक्शन बोले या oogamous फ्यूजन बोले या रिप्रोडक्शन बोलो, समझ में आई बातें, ठीक है। तो यहाँ से अपने को फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो यहाँ जो गैमेट फ्यूज होंगे ये है मेल गैमेट, क्लियर हुआ, और ये है फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है बेटा, ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन डिसाइड करता है आइसोगैमस से, अनआइसोगैमस से और oogamous से। बनना तो जाइगोट ही है, बट वो आइसो से बना, अनआइसो से या oogamous से बना, समझ में आया। तो तीनों भी आपको बताया यहाँ पर कि आइसो भी होगा, अनआइसो भी होगा, oogamous भी होगा, क्लियर। एंड जाइगोट में लास्ट में क्या होगा आपका, मियोसिस, मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे दैट इज अ सेक्सियोस्पोर, एंड इट मे बी जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, oospores, क्लियर। एंड व्हेन जाइगोस्पोर जर्मिनेट इट गेट फॉर्म न्यू हाइफी, समझ में आया, क्लियर हुआ। इस प्रकार क्या चल रहा है बेटा, सेक्सुअल चल रहा है। अब ये इतना बताया नहीं, आपको इतना ही बताया एनसीईआरटी ने फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसा होता है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद बात आती है असेक्सुअल की, ठीक है, तो एक सेकंड, सेक्सुअल का क्या दे, हाँ, देन असेक्सुअल किसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्सुअल की, फाइकोमाइसेट, ठीक है, ध्यान बनाए रखना बेटा, ठीक है, थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं अपन, क्लियर, बट एक बार अगर आपको चीज़ क्लियर होगी तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। देखो रटने से अच्छा कंसेप्ट क्लियर करो, है ना, ट्रिकें बहुत मिल जाएंगी, है ना, रटने वाला पोर्शन बहुत मिल जाएगा, सभी तरफ अवेलेबल है, बट जब तक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, याद नहीं रहेगी, है ना। असेक्सुअल, अब असेक्सुअल्स में क्या होता है, मान के चलो एक हाइफी है, फाइकोमाइसेट, बिल्कुल सेप्टा नहीं देना क्योंकि हम देख के आए हैं ये कैसी है, असेप्टेट है ना, मल्टीपल। अब इसको करना है तो ये क्या करेगी बेटा, ये अपनी वर्टिकल ऐसी ग्रोथ कर देगी, असेक्सुअल देख रहे हैं, ठीक है, अब वर्टिकल ऐसी ग्रोथ कर देगी, समझ में आया। अब यहाँ पर मान के चलो माइसेलियम था उनका, है ना, ऐसे एक थी और इसके ऊपर एक ऐसी पड़ी थी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे आड़े टेढ़े सोए होंगे, है ना, ये आड़े टेढ़े सोना को क्या बोलते हैं, माइसेलियम, क्या बोलते हैं, माइसेलियम, है ना। तो ये है नेचर से हैप्लॉइड, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में दूसरी एक होगी, पहले से ही बताया मैंने असेक्सुअल का, ये वही है, अलग कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन उन्होंने ऐसा लेके आया, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो स्पोर्स है बेटा, ठीक है, दैट स्पोर्स आर कॉल्ड, ये जो स्पोर्स मान के चलो ये हवा में फैल के इधर उधर स्प्रेड हो गए, तो ये स्पोर्स है बेटा जूस्पोर्स। कौन से स्पोर्स, जूस्पोर्स या अप्लानोस्पोर। तो इनके अंदर आपको दो स्पोर्स दिखाई देते हैं, एक रहेगा जूस्पोर्स, एक रहेगा अप्लानोस्पोर्स, क्लियर। और जब जर्मिनेट होंगे तो फिर से क्या बना लेंगे बेटा, फिर से हाइपी बना लेंगे, ठीक। अब याद रखना ये जो जूस्पोर्स है, ठीक है, ये मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो जूस्पोर्स ये होते हैं मोटाइल, एंड जो अप्लानो होते हैं, क्या होते हैं, अप्लानो होते हैं, अप्लानोस्पोर्स ये होते हैं नॉन मोटाइल, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। फिर सर अभी मोटाइल है तो ज़मीन पे चल के जाएंगे क्या,
है ना बेटा, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मोटाइल चीज़ें कहाँ बहेगी, पानी के अंदर बहेगी, मतलब ये किस में बनेगा, इन एक्वेटिक फॉर्म, है ना, या इन एक्वेटिक एल्गी, सॉरी एल्गी बोल रहा हूँ, इन एक्वेटिक फंगस, इन एक्वेटिक फंगस। ठीक है, तो एक्वेटिक फंगस जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, जूस्पोर बनते हुए दिखेगा। एक्वेटिक एग्जाम्पल कौन सी है, तो यहाँ पर जो होगी अपने को देखनी है सैप्रोलेग्निया। क्या है, सैप्रोलेग्निया, ये एग्जाम्पल याद रखना। एक्वेटिक फॉर्म है इस फंगस का, फाइकोमाइसेट का, इसलिए इसको बोला है अलगल फंगा है। ठीक है, अलगी जैसा हैबिटेट दिखा रही है, इसलिए अलगल फंगा है। तो ये क्या है बेटा, मोटाइल, और कैसा दिखने में दिखेगा, तो आपको ये जूस्पोर दिखेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, बायफ्लैजेलेट, क्लियर हुआ। तो ये होते हैं जूस्पोर्स, समझ में आया। एंड अप्लानोस्पोर कैसे आएंगे, ठीक है, अप्लानोस्पोर्स आएंगे कभी कभी, ये देखो, अब ये देखो, ये कोनिडिया दिखा दिया मैंने, कोनिडिया नहीं दिखाया, कोनिडिया जैसा दिखाया, तुम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, मान के चलो अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे दिखाते हैं अपन, एक सेकेंड यार, ठीक है, चलिए इस प्रकार दिखा देते हैं। ठीक है, तो इनको बोलूंगा मैं स्पोरेंजियम, क्या बोलूंगा, स्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या बेटा जी, स्पोरेंजियम के अंदर सर स्पोर्स, क्या, स्पोर्स। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब स्पोरेंजियम के अंदर आ रहे, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, अप्लानोस्पोर का दूसरा, अप्लानोस्पोर का दूसरा नाम हो जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर। क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, समझा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना। ठीक है, और इसे वर्टिकल हाइपी भी बोल सकते, किसको, इस स्पोरेंजियोस्पोर्स को, क्लियर। ठीक है, ये माइसेलियम, ठीक है, माइसेलियम ने ऐसी वर्टिकल हाइपी या स्पोरेंजियम फॉर्म किया, स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, क्या बने, स्पोर्स बने। ठीक है, स्पोर्स जब स्प्रेड होंगे, ठीक है, तब ऐसे जहाँ गिरेंगे वहाँ पर फिर से क्या कर लेंगे, जर्मिनेट और न्यू हाइपी फॉर्म कर लेंगे। एंड दैट स्पोर्स मे बी ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक रहेगा जूस्पोर्स, एक रहेगा अप्लानोस्पोर, और जो अप्लानोस्पोर का है दूसरा नाम स्पोरेंजियोस्पोर। समझ में आया, क्लियर। अप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल है, बट जूस्पोर्स क्या है, मोटाइल है, क्लियर। और कैसा है, बायफ्लैजेलेट है, कैसा है, बायफ्लैजेलेट। तो ये हो गया बेटा रिप्रोडक्शन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 5 बातें, सॉरी 4 बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, पहला अपन ने देखा हैबिटेट, दूसरा देखा कॉमन नेम, क्लियर हुआ, देन तीसरा देखा स्ट्रक्चर, क्लियर, एंड फोर्थ देखा रिप्रोडक्शन, क्लियर। फिफ्थ चीज पर चलते हैं, जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज। आपको मैंने डाइकैरियन स्टेज दिखाई क्या, डाइकैरियन स्टेज दिखाई क्या, नहीं। ठीक है, एक्चुअली कैसा होता है, डाइकैरियन स्टेज बहुत कम समय के लिए, ठीक है, बहुत कम समय के लिए यहाँ पर बनती है ना, बट एनसीईआरटी बता नहीं रही है। ठीक है, तो आप बिंदास करके आना, डाइकैरियन स्टेज क्या होती है, अपसेंट होती है, क्या होती है, अपसेंट होती है। बट ऐसा नहीं है बेटा, थोड़े से समय के लिए, कुछ एकदम कम समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डाइकैरियन स्टेज बनती है, क्लियर। बट एनसीईआरटी अपने को बोल रही है कि जो सेकंड और थर्ड क्लास में है, जैसे कि फाइकोमाइसेट्स एंड no सॉरी अस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट, यहीं पर अपने को डाइकैरियन स्टेज दिखाई देती है, बाकी तरफ नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए अपन वही याद रखेंगे कि हमें अस्कोमाइसेट और बेसिडोमाइसेट में ही डाइकैरियन स्टेज दिखाई देती है, अदर साइड क्या होती है, डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट होती है। लास्ट बात डिस्कस करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर अपने को दिए हैं बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल। ठीक है, उसको याद रखेंगे अपन एज अ राम, क्या याद रखेंगे बेटा, एज अ राम। ठीक है, तो आर स्टैंड फॉर राइजोपस, ठीक है, ए स्टैंड फॉर अल्ब्यूगो, एंड एम स्टैंड फॉर म्यूकर, क्लियर हुआ। तो राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। राइजोपस को दूसरा नाम है सर ब्रेड मोल्ड, क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड। ये क्वेश्चन आएगी, है ना, ये क्वेश्चन आएगी इन मैच द कॉलम 1 with 2, क्लियर हुआ। ठीक है, देन उसके बाद में अल्ब्यूगो जो होता है ये पैरासाइटिक है, लास्ट इसी में डिस्कस किया अपन ने इंट्रोडक्शन में, पैरासाइटिक फंगस है, काय के ऊपर, ऑन मस्टर्ड, ऑन मस्टर्ड। ठीक है, एंड म्यूकर को बोला जाता है डंग मोल्ड। ठीक है, गोबर के या किसी फिकल मैटर के ऊपर ग्रो होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डंग मोल्ड। ठीक है, एंड और एक याद रखो सर,
फाइटोप्थोरा एलिगेंस, ठीक है। तो याद रखो फाइटोप्थोरा एलिगेंस या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, इसे बोला जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। समझ में आया, ठीक है। ये आयरिश पीपल जो होते हैं ये पोटैटो ज़्यादा उगाते हैं, क्लियर हो, पोटैटो की ज़्यादा खेती करते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, पोटैटो को ये फंगस ने घेर लिया था, है ना, पोटैटो को डिसीज़ कॉज कर दिया था, पोटैटो की पूरी यील्ड ख़राब कर दी थी, ठीक है, आयरिश पीपल के उधर। और बहुत सारे मिलियंस ऑफ आयरिश पीपल ने जब ये पोटैटो इन्फेक्शियस पोटैटो जब खाने में आया था तो उनके मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई थी। इस हिसाब से इस फंगस का नाम पड़ता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्लियर हुआ। बट एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो तुम याद रखना बेटा बस क्या, राम। क्लियर हुआ, ठीक है। तो राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट क्लास अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो दूसरा एक एग्जांपल बताया मैंने यहाँ पर सेप्रोलेग्निया, ठीक है, ये अल्गल है, मतलब ये एक्वेटिक फॉर्म वाला है, तो ये भी एक याद रखना एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ बेटा, कौन सा, फाइकोमाइसेट। सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अस्कोमाइसेट, ठीक है। कैसे कैसे याद करने को बोला है मैंने, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखोगे बेटा जी, सबसे पहले याद रखोगे हैबिटेट। क्या याद रखोगे, हैबिटेट, ठीक है। तो ये हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये होती है बेटा सैप्रोफाइटिक, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में पैरासाइटिक, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में होता है कॉप्रोफिलस, क्या होती है, कॉप्रोफिलस, ठीक है। ये दो तीन जगह पर अपने को मिलने। कॉप्रोफिलस मतलब बेटा ग्रो ऑन डंक, ग्रो ऑन डंक, यहाँ पर भी अपने को ये देखने को मिलती है, तो इसको बोला जाता है कॉप्रोफिलस। कॉस्मोपॉलिटन नहीं, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सारे जगह पर मिलने वाली, दैट इज अ। और कॉप्रोफिलस मतलब ग्रो ऑन डंक, मतलब गोबर या किसी अलग फिकल मैटर पे ग्रो होंगी। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं हैबिटेट के बाद में क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बिंदास याद रखना, यहाँ से आगे सभी लोगों का सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच। तीसरी बात क्या देखनी है अपन ने यहाँ पर, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद में अपन ने क्या देखा, रिप्रोडक्शन, हाँ, या सॉरी कॉमन नेम, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका, तो इसका कॉमन नेम बेटा सैक फंगा है। क्या है, सैक फंगा है। अब सैक फंगा है क्यों बोला जाता है इसे, थोड़ा सा वेट करना, मैं बता देता हूँ सैक फंगा है क्यों, ठीक है। उसके बाद में आती है सर चीज़ रिप्रोडक्शन, क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल होता है विद द हेल्प ऑफ कोनेडिया। कौन सा स्पोर्स, कोनेडिया। कुछ नहीं है, देखो ये जो होती है, ये मान के चलो कौन है ये है आपकी अस्कोमाइसेट। सेप्टा बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि हाइफी मैंने कैसे बताया, सेप्टेड एंड ब्रांच बताई, ठीक है। अब ब्रांच कैसी, मतलब ये देखो ये हाइफी है, क्लियर, इसको ये हाइफी ऐसे जुड़ी रहेगी, समझ में आया। इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ऐसी हाइफी मान के चलो, ये ऐसी हाइफी है ना, ये क्या करे, एक वर्टिकल, एक सेकेंड, हाँ, वर्टिकल ऐसी ग्रो करेगी, ठीक है। अब जो वर्टिकल ग्रोथ करती है, दैट वर्टिकल ग्रोथ को बोला जाता है बेटा कोनिडियोफोर। क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर, ठीक है। कोनिडियोफोर, फोर मतलब होता है बेटा स्टॉक, और स्टॉक ऐसा स्टॉक जिसपे कोनिडिया आ रहे, क्लियर हुआ। तो ये जो आ रही है बेटा, ये आती है कोनिडिया की चेन, क्लियर हुआ। तो ये स्पोर्स कौन से, कोनिडिया, समझ में आया, ठीक है। और ये कोनिडिया जब जर्मिनेट होंगे, कोनिडिया जब जर्मिनेट होंगे, ठीक है, ये कौन है, कोनिडिया स्पोर्स, और एक ऐसे नेचर से हैप्लॉइड, और जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाने लेंगे फिर से, अस्कोमाइसेट। ये भी बॉडी क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, समझ में आया। तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन चल रहा है, क्लियर हुआ। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा, असेक्सुअल। याद रखना कोनिडिया एक्सोजेनस प्रोडक्शन दिखा रहे, कैसा प्रोडक्शन दिखा रहे, एक्सोजेनस प्रोडक्शन, क्लियर हुआ। तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, और ये बेटा नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, क्लियर हुआ। तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे प्लस नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अस्कोमाइसेट। देन उसके बाद में आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम बेटा वही है ना, कि क्या दो हाइफी है, क्लियर हुआ, वो दोनों के दोनों हाइफी कैसी है, ब्रांच एंड सेप्टेट है, क्लियर हुआ। सुन लो पहले, दो हाइफी है, वो दोनों हाइफी कैसी है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है, क्लियर। वो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्लियर हुआ, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दोनों हैप्लॉइड है, क्लियर हुआ। पास आएंगे, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। देन उसके बाद में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, समझ में आया, ठीक है। एंड वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर एक हाइफी है, ठीक है, ये ऐसी ब्रांच्ड है, ऐसी ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ठीक है, ये ऐसी, और ये दूसरी हाइपी है, ये भी कैसी है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है, क्लियर। ये दोनों अट्रैक्ट हो रही है सर, अट्रैक्ट होके क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज जिसका नाम है प्लाज्मोगैमी, ठीक है, ये भी यन, ये भी यन, ठीक है। प्लाज्मोगैमी से एक सिंगल हाइपी बनेगी बड़ी वाली, क्लियर। ये बड़ी वाली हाइपी मान के चलो ऐसी बन रही है, ठीक है, अरे ठीक है, ये कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर एक स्टेज क्रिएट होती है, ठीक है, ये वाला कंपार्टमेंट का ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला और ये वाला, कुछ इस प्रकार है ना। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो, तो यहाँ एक स्टेज आई जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज। और डाइकैरियन स्टेज कैसी होती है, एन प्लस एन। अब यहाँ पर होगी सर क्या, थर्ड स्टेज, सॉरी सेकंड स्टेज, जिसका नाम क्या है, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। अब होगा बेटा न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होते हुए दिखेगा अपने को। और यहाँ पर बनेगा सर क्या, यहाँ पर बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट किस में जाता है, तो जाइगोट जाता है काय के अंदर, मियोसिस के अंदर, ठीक है। अब मियोसिस कर लेगा, मान के चलो यहाँ पर इधर ही बता देता हूँ, जाइगोट कर लेगा मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस को अपन कौन सी स्टेज मानते हैं, मियोसिस इज ऑफ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बट यहाँ पर अपने को कुछ इस प्रकार फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये पहले कंपार्टमेंट की फ्रूटिंग बॉडी, ये दूसरे कंपार्टमेंट की फ्रूटिंग बॉडी, और ये तीसरे की कंपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। चार कंपार्टमेंट है, बट यहाँ पर तीन ही दिखा रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। देन उसके बाद में ये ऐसे, क्लियर हुआ, उधर भी कंपार्टमेंट की फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होगी बेटा, ठीक है। देन ये इस प्रकार, क्लियर हुआ ऐसे। अभी जाइगोट जो था जिस कंपार्टमेंट में, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर ये जाइगोट था, ये जाइगोट मियोसिस में जा रहे, किस में जा रहे हैं, मियोसिस में जा रहे हैं। अब ये जाइगोट मियोसिस में जब जाएगा, क्लियर हुआ, ये जाइगोट मियोसिस में जब जाएगा तो ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनाएगा, वो स्पोर्स बनाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो जाइगोट है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये यहाँ से रहेगा क्या, ये जाइगोट यहाँ दिखेगा नहीं अपने को, ठीक है। तो अब मान के चलो ये जाइगोट 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हो गया क्या सर, इसका हो गया मियोसिस, क्या हो गया, मियोसिस। तो अभी मियोसिस होने के बाद अपने को जो फ्रूटिंग बॉडीज बनी, इनके अंदर और आपको ऐसी थैलिया दिखेगी, ठीक है, और वो थैलियों को बोला जाता है सैक, क्या बोला जाता है, सैक, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी का नाम याद रखो आप, ठीक है। अब अपन डिस्कस करें अस्कोमाइसेट, तो फ्रूटिंग बॉडी का जो नाम है अस्कोमाइसेट के अंदर, इसका नाम है अस्कोकार्प, क्लियर हुआ। और अस्कोकार्प के अंदर ये जो छोटी छोटी थैलियाँ बनी बेटा, इनका नाम है अस्का है, ठीक है। याद रखना, सिंगुलर अगर रही, एक को रही तो उसको बोलेंगे अस्कस, बहुत सारी रही तो अस्का है, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, अस्कोकार्प। और ये अस्कोकार्प के अंदर अस्काय, और अस्काय के अंदर क्या आ रही है, तो अस्काय के अंदर आ रही है अस्कोस्पोर्स, क्या आ रहे हैं, अस्कोस्पोर्स, क्लियर हुआ। तो ये है बेटा अस्कोस्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखता नहीं होगा, बट थोड़ा सा ध्यान देकर अगर देखोगे आप, तो ये है अस्कोस्पोर्स,
स्पोर्स। क्लियर हुआ। और अस्कोस्पोर्स जब जर्मिनेट हो जाएंगे, क्लियर हुआ, अस्कोस्पोर्स जब जर्मिनेट हो जाएंगे तब क्या बना लेंगे, फिर से हाइफी बना लेंगे। समझ में आया। तो अस्कोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आ रहे प्लस अस्काई के भी अंदर है। तो अस्कोस्पोर्स कैसे बेटा, अस्कोस्पोर्स, ठीक है, इनसाइड अस्काई, इनसाइड अस्काई, दैट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन, एंडोजिनस इन ओरिजिन। तो ये हो गया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अस्कोमाइसेट्स का। क्लियर हुआ। फोर्थ चीज अपन क्या पढ़ते हैं, तो फोर्थ चीज पढ़ते हैं अपन रिप्रोडक्शन ऑफ, फिफ्थ चीज पढ़ते हैं अपन डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज दिखी सबको, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइकैरियन स्टेज है, ठीक है, तो ये डाइकैरियन स्टेज क्या रहेगी बेटा, प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। एंड रही बात एग्जाम्पल्स की, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे बेटा स्कैन, स्कैन एमटीपी, स्कैन एमटीपी। अब कैसे हैं, आपको पता है एमटीपी मतलब क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये एमटीपी है। अब एमटीपी मतलब एबॉर्शन, एक प्रकार से मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। क्लियर। तो डायरेक्टली तो टर्मिनेट नहीं करेंगे अपन, पहले स्कैन करेंगे, है ना, यूएसजी से देखेंगे या कोई भी सिटी स्कैन हो गया मान के चलो, या कोई भी ऐसी लैबोरेटरी की जो टेक्निक है जिससे स्कैन हो रहा है, अपन देखेंगे ना फिटस कितने दिन का है या नहीं। तो एमटीपी में क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। तो स्कैन से अपन क्या क्या याद रखेंगे, तो स्कैन से याद रखेंगे सबसे पहले यस से सैकेरोमाइसेस सर्वाइसी, मतलब कौन बेटा, अपनी ईस्ट, ठीक है। देन सी से याद रखेंगे सर क्लैवीसेप्स, क्या याद रखेंगे, क्लैवीसेप्स। एंड ए से याद रखेंगे एस्परजिलस, क्या याद रखेंगे, एस्परजिलस, ठीक है। देन उसके बाद में यन से याद रखेंगे सर न्यूरोस्पोरा, क्या याद रखेंगे, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। यम से याद रखेंगे सर अपन मॉरल्स, ठीक है। देन अपन टी से याद रखेंगे सर ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, एंड जो लास्ट है उससे याद रखेंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अब ये तो हो गया सर एग्जाम्पल याद, बट कुछ लोगों की आपको खास बातें बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो जो सैकरोमाइसिस सर्वाइसी है, ये ब्रेड बनाने में, मतलब बेकरी में जो ब्रेड वगैरह बनते हैं तो वहाँ ये यूज़ होती है, तो इसे बेकर सिस्ट प्लस ब्रेविंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ अल्कोहल बनता है तो वहाँ पर भी ये यूज़ होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेवर सिस्ट प्लस बेकर सिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद में जो न्यूरोस्पोरा है, इसके बाद में एनसीईआरटी लिख रही है मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज इन most extensively used in biochemical and genetic work, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, मतलब जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए, जैसे कि मॉर्गन ने यूज़ किया था अपने जेनेटिक वर्क के लिए ड्रोसोफिला, वैसे यहाँ पर न्यूरोस्पोरा का भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है बायोकेमिकल, मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्लस जेनेटिक वर्क के अंदर। समझ में आया, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल जो होते हैं, ठीक है, दीज आर एडिबल फंगाई, क्या है बेटा, ये एडिबल फंगाई है, ठीक है। एंड ये अच्छी खासी डेलीशियस होती है, तो इन्हें एडिबल फंगाई बोला जाता है। और पेनिसिलियम तो आपको पता है ना, एक बड़े साहब है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, एक्सीडेंटल डिस्कवरी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड करा था। क्लियर। तो वहाँ पर जो फंगस उन्होंने देखी थी, ये थी बेटा पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, जिससे अपने को एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुआ था। ये टॉपिक डिस्कस होता है कहाँ पर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। क्लियर हुआ, है ना। उन्होंने पूरा प्योर फॉर्म नहीं निकाला था, बाद में अर्नस्टेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे आए थे, उन्होंने उनको डिस्कवर करा था। क्लियर हुआ, ये तो बाकी बातें हैं, बट यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया है क्या, अस्कोमाइसेट। देन थर्ड क्लास आता है बेटा, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसेट्स, क्या, बेसिडियोमाइसेट्स, ठीक है, बेसिडियोमाइसेट्स।
बेसिडियोमाइसिट की हैबिटेट क्या है? तो बेसिडियोमाइसिट्स की हैबिटेट मिलेगी आपको सबसे पहले, एक सेकेंड, हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट अलग कलर में दिखा दे थोड़ा सा। तो ट्री स्टम्प है ना, मतलब एक झाड़ काट के रखा है, क्लियर हुआ, झाड़ काट के रखा तो वो झाड़ कटे हुए पे उनका क्या आएगा, ये फंगाई वहाँ पर ग्रो होगी, तो वो जो रहेगा वो उसको बोलेंगे अपन, वो जो सूखा बुंदा रहेगा झाड़ का कटा हुआ उस पे ऊपर ग्रो होती है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्री स्टम्प के ऊपर ग्रो होगी। देन उसके बाद में सॉइल में भी मिलेगी, क्लियर हुआ, एंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, क्लियर हुआ, यहाँ पर ये अपने को पाई मतलब मिलेगी, यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हैबिटेट के बारे में आता है क्या, कॉमन नेम, क्या होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम इनको आता है बेटा क्या, ब्रैकेट फंगाई, क्या बोला जाता है इन्हें, ब्रैकेट फंगाई, ठीक है। देन उसके बाद में आता है पफ बॉल फंगाई, इनके थोड़ा कॉमन नेम ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा नाम आता है क्लब फंगाई, ये तीनों के तीनों नाम इसके कॉमन नेम है, क्लियर हुआ, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल फंगाई एंड क्लब फंगाई। अब मैंने यहाँ इसका कॉमन नेम लिखा था, देखो सैक फंगाई, ठीक है। तो ये जो अस्काई होती है, ठीक है, दैट अस्काई आर सैक लाइक, कैसी होती है, सैक लाइक होती है, इसलिए इनको बोला जाता है सैक फंगाई, ये बताना भूल गया था, ठीक है। ऐसी ऐसी थैलियों जैसी ये अस्काई होती है, इसलिए इनके सैक फंगाई बोले जाते हैं, किसको, अस्कोमाइसेट को, ठीक है। अब क्या होता है, मान के चलो ये प्लांट यहाँ से काट दिया था, ये बुंदा बचा इतना सा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में आती है, क्लियर हुआ है ना, ये ब्रैकेट के फॉर्म में आती है, आप सर्च अगर करोगे गूगल पे तो ब्रैकेट फंगाई तो आपको मिल जाएगी, तो इसलिए इसको ब्रैकेट फंगाई बोला है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रक्चर उनका एकदम ऐसा पफी होता है, इसलिए उनको बोला है पफ बॉल फंगाई, ठीक है, प्लस एक साथ आती है इसलिए उनको बोला जाता है क्लब फंगाई, क्लियर हुआ, ठीक है। देन उसके बाद में कॉमन नेम, तीसरा होता है अपना स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको बताया मैंने लास्ट के तीन, ये कैसे है, ये बिंदास आँख बंद करके आप बोल सकते हैं सेप्टेड एंड कैसे बेटा जी, ब्रांच्ड है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। फोर्थ आता है बेटा अपना रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन, तो एक चीज़ याद रखो बेटा, यहाँ से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर टोटली क्या है, अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और किसके मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ बेसिडियोस्पोर से, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो होती है प्रोसेस बेसिडियोस्पोर बनने की बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर, ये एज इट इज होती है अस्को की जैसी, मतलब क्या, दो हाइपी रहेगी, ब्रांच्ड और सेप्टेड, बट एग्जाम्पल किससे रहेंगे, बेसिडोमाइसिट के, दोनों पास पास आएंगे, क्लियर हुआ, दोनों के गैम न्यूक्लियस फ्यूज प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है। देन थोड़ी देर के लिए अपने को डाइकैरियन स्टेज दिखेगी N+N, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगी, कैरियोगैमी होगी, क्लियर हुआ, तो प्लाज्मोगैमी हो, कैरियो, फिर क्या बनेगा, कैरियोगैमी से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा अपने को दिखेगा, क्लियर हुआ, और ये जो बना उनका, तो अपन ने अस्कोमाइसेट का जब देखा था तो उसको अस्कोकार्प बोला था, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिडियोमाइसेट का बेसिडियोकार्प बोलेंगे। तो इसकी क्या रहेगी, ये फ्रूटिंग बॉडी रहेगी, समझ में आया, क्लियर हुआ, अरे हाँ कि ना। देन उसके बाद में इसके अंदर क्या मिलेगा, ऐसा बेसिडिया मिलेगा, क्या मिलेगा, बेसिडिया, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिडिया है, ठीक है, अगर एक रहा, ठीक है, तो बेसिडियम, एक रहा तो बेसिडियम, यहाँ लिख देता हूँ लगत में, सिंगुलर को क्या बोलेंगे, बेसिडियम, ठीक है। बट अगर बहुत सारे मल्टीपल, बेसिडिया। अब स्पोर्स कितने कमाल के, अंदर ना आते हुए इनको पसंद है बाहर रहना, बेसिडियम के ऊपर, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब मुझे एक बात बोलो, अस्कोस्पोर्स अस्कस के अंदर आए थे, है ना, पता नहीं उनको ठंड लग रही थी क्या, बट अब ये बाहर आ रहे है ना बेसिडिया के, तो ये जो है बाहर आने वाले बेसिडियोस्पोर्स, तो इनकी जो ओरिजिन होती है बेटा, ठीक है, ये ओरिजिन क्या होती है, ये होती है बेटा एक्सोजिनस इन origin, exogenous in origin, that is outside the basidium, ठीक है बाबू,
क्लियर हुआ। अब ये गलती मत करना कि बेसिडियोस्पोर सर बेसिडियोकार्प के अंदर आता है, फिर भी अपन उनको एक्सोजेनस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे बाबू? तो वो आ रहा है बेसिडियोकार्प के अंदर आ रहा है, मानता हूँ, बट वो आ रहा है बेसिडिया के बाहर। समझ में आया? क्लियर हुआ। और फिफ्थ चीज अपन देखते हैं, कौन सी? डाइकैरियन स्टेज। कौन सी स्टेज? डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। और डाइकैरियन स्टेज यहाँ पर होती है बेटा प्रेजेंट। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट चीज देखते हैं अपन, दैट इज अ एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे बेटा जी? मेरा एक दोस्त है बड़ा खास, जिसका नाम है बापू। क्या नाम है? बापू, ठीक है। और अरे बापू हो गया वो तो, बापू, ठीक है। तो ये बापू नाम का जो दोस्त है मेरा, ठीक है, मेरा भी खास दोस्त है। क्लियर हुआ? साथ में पढ़ते थे हम। क्लियर। तो बापू का जो बी है बेटा, ये बी होता है बेसिडियोमाइसेट। क्या? बेसिडियोमाइसेट्स। ए स्टैंड फॉर agaricus, A stand for agaricus, P stand for Puccinia, P stand for Puccinia, and U stand for Ustilago, U stand for Ustilago। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन से सर 3 एग्जाम्पल? एक है सर agaricus, ठीक है, दूसरा Puccinia और तीसरा Ustilago। आपको एक बात बता दूं, हमेशा आपको एक 2 एग्जाम्पल के अंदर कंफ्यूज कराते हैं, ठीक है। एक है एगैरिकस और दूसरा एस्परजिलस। जबकि एस्परजिलस अस्को का है, एगैरिकस बेसिडियो का है। तो याद रखना एस्पर, एएस किस में आ रहा है? एस्पर में आ रहा है। और अस्को में भी एस आ रहा है, तो एएस अस्को का एस्परजिलस, अस्को का एस्परजिलस, ठीक है। तो एगैरिकस आपको अपने आप याद रह जाएगा, किसका रहेगा? बेसिडियोमाइसिस का। ये याद रखना। क्लियर। तो ये बापू जी जो है हमारे, ये बापूजी से याद रखना, इसकी ट्रिक है। क्लियर। बी स्टैंड फॉर बेसिडियोमाइसिस। अब बी से कोई एग्जांपल नहीं है, ये भी टाइम पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक खास है जो आपको याद कराएगी एग्जांपल। एंड लास्ट क्लास दैट इज अ ड्यूटेरोमाइसेट्स, ठीक है। 4th क्लास ड्यूटेरोमाइसेट्स। ड्यूटेरोमाइसेट्स का जो हैबिटेट होती है, ये हैबिटेट क्या होती है कि सॉइल होती है, ठीक है। तो उसके बाद में अदर ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर हुआ? मतलब अपने ऊपर भी अदर ऑर्गेनिज्म पे भी पैरासाइटिक आती है, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बताऊंगा कौन सी ग्रो होती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो इनका कॉमन नेम होता है, ये कॉमन नेम बड़ा इनका इम्परफेक्ट है। क्या है? इम्परफेक्ट है, खुद इम्परफेक्ट है ये, इसलिए इनका कॉमन नेम भी क्या आ जाता है? इम्परफेक्ट फंगाई। क्या आ जाता है? इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों इम्परफेक्ट देखते हैं अपन, ठीक। देन उसके बाद में इनका जो क्या होता है आगे, कॉमन नेम के बाद में स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। तो ये कैसा आ जाएगा? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सेप्टेड एंड ब्रांच। 4th स्ट्रक्चर उनका आ जाता है रिप्रोडक्शन। क्या आ जाता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों याद कर रहा हो बेटा? अगर तुम ऐसा याद रखोगे हैबिटेट, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स आपके सारे फंगाई विद एग्जाम्पल मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। एक बार वीडियो देख लो, अगर नहीं याद हुए फिर मुझे मिलना, ठीक है। कहाँ मिलना है मैं बताऊंगा टाइम पे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इनका होता है, पहला वाला ये होता है सेक्सुअल। कौन सा? सेक्सुअल, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर टोटली अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। इसीलिए इनका जो नाम है ये क्या आता है? इम्परफेक्ट फंगाई आता है। समझ में आया? ठीक है। एंड रही बात असेक्सुअल की, किसकी? असेक्सुअल की। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। और आपको पता ही है कोनिडिया कैसे बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है। और रही बात इनकी सेकंड लास्ट पॉइंट की, जो कि है अपना डाइकैरियन स्टेज। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है तो कोई गरीब बोलेगा क्या डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट है? तो अगर आप बोल रहे हो तो आपके जितना गरीब आप ही हो बेटा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं है तो डाइकैरियन स्टेज भी यहाँ नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? एंड रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है इनके बेटा क्या, तो एग्जाम्पल इनके याद रखेंगे एज अ कैट, ठीक है।
तो कैट में क्या क्या आ रहा है, तो कैट में अब क्या आ रहा है, सबसे पहले कोलेटो ट्राइकम, क्या आ रहा है, कोलेटो ट्राइकम। ए स्टैंड फॉर अल्टरनेरिया एंड टी स्टैंड फॉर ट्राइकोडर्मा। बेटा ये जो ट्राइकोडर्मा होती है रिंगवर्म वगैरह कॉज करती है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको पैरासाइटिक है। समझ में आया, ठीक है। तो इतना सारा डिस्कस कर लिया है बेटा फंगस के अंदर, किंगडम फंगाई। एक बार आप ये लेक्चर देखो, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद में एक बार इसको रिवाइज करो। एक बार में देखने के बाद जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन याद करवाया है, क्लियर हुआ। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें याद रखी अपन ने, ऑर्गेनिज्म याद रखा है, ठीक है, हैबिटेट याद रखी है, क्लियर। उसके बाद में स्ट्रक्चर याद रखा है कि फंगस का कैसा है, क्लियर। देन उसके बाद फंगस का रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, ये चीज़ें। और जब क्लासिफिकेशन बताए तो क्लासिफिकेशन में हर एक क्लास में आपको 6 चीज़ें याद करवाई है, ठीक है। सबसे पहले हैबिटेट, सेकंड कॉमन नेम, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, डाइकैरियन स्टेज एंड लास्ट वाली एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक बार लेक्चर देखने के बाद और हर क्लास की एग्जाम्पल की आपको ट्रिक दी है, ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। विद इन 10 मिनट से पूरा का पूरा फंगस आपको याद रहेगा। समझ में आया, ठीक है। ये लेक्चर देखने के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा बेटा, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आऊँगा वायरस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे पता लगेगा कि लेक्चर कैसा है, क्या है, ठीक है, या कुछ और चीज़ें लाने की आपके लिए ज़रूरत है क्या, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और बेटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्लियर। प्लस टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं क्या, वायरस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेन। जल्दी मिलते हैं लाडलो, बाय बाय।